अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज का रियल पाकिस्तानी हमारी ख़वातीन के लिए ज़रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के मुतालिक। और आपको मैं जहां ये नज़र आ रही हूँ ये उसी से रिलेटेड ही है क्योंकि मैं बात करने जाऊँगी आज एरियल योगा पे, जो कि पाकिस्तान में बहुत यूनिक है। मेरे ख्याल से इट्स वेरी रेयर कि शायद आप लाहौर या कराची में इस तरह का योगा आप देख सकते होंगे। और हमारी जो रियल पाकिस्तानी है वैसे तो वो लॉ ग्रेजुएट किया हुआ है लंदन से, लेकिन उनका फोकस ये है कि वो ख़वातीन को एक सेहतमंद ज़िंदगी दें, जिसके लिए स्पेशली वो योगा एरियल करवाती हैं, खुद इंस्ट्रक्टर हैं। तो आज की हमारे रियल पाकिस्तानी कोमल खाकान हमारे साथ मौजूद होंगी, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे रियल पाकिस्तानी कोमल खाकान हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको वेलकम करेंगे। कोमल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मोना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं लंदन से, क्या सोच थी, क्या जहन में आया कि नहीं भाई पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट करना है और आप जो है एरियल योगा करवा रही हैं और दैट्स समथिंग वेरी यूनिक इन पाकिस्तान। क्या कहेंगी इस हवाले से? तो मोना, ये कहानी बड़ी लंबी है। लॉ ग्रेजुएट तो मैं और वो कहानी, लंबी कहानी सुनने के लिए आए हैं आज। बिल्कुल सुनाऊंगी, बिल्कुल आपको मैं सुनाती हूँ कि लॉ ग्रेजुएट तो मैं हुई थी व्हेन आई वाज 22-23 इयर्स ऑफ एज। उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब शादी हुई तो सोचा ये कि बस अब हस्बैंड को थोड़ा टाइम दूँ, और क्योंकि फ़ौरन ही बच्चे हो गए, सो यू नो एंड फिर सोचा कि जो बच्चों के फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें माँ का उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह 2 बच्चे हो गए, फिर तीसरा बच्चा हो गया, तो मेरे 7-8-10 साल बच्चों को पालने में गुजर गए, क्योंकि आई वांटेड टू बी देयर फॉर देम। वही फोकस था मेरा। उसके बाद 35 साल की उम्र में आइडेंटिटी क्राइसिस ने जन्म लिया। फिर ये सवाल उठा, अच्छा मैं हूँ कौन, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, यू नो। तो ये सवाल मेरे अंदर उठा और मुझे तकलीफ़ देने लगा। समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज यू कैन नॉट पोर आउट ऑफ एन एम्प्टी कप अनलेस अ मदर इज़ हैप्पी, यू कैन नॉट कीप योर फैमिली हैप्पी। माँ खुश नहीं होगी तो बच्चे खुश नहीं रख सकती। अब मुझे अपनी वो खुशी ढूंढनी थी। अब वो खुशी कहाँ थी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि व्हाट इज़ मेंट टू बी योर्स, यू नो, इट कम्स टू यू इन अ वे। तो मैंने बस एक इंस्टाग्राम पे ऐड देखा कि एक जगह एरियल योगा हो रहा है DHA में, तो मैं वहाँ क्लास लेने चली गई। और बस जब मैंने अपनी पहली क्लास ली तो मुझे पता लग गया कि दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, ये मुझे करना है। और वहाँ से मेरा ये एरियल जर्नी नहीं, अच्छा ये चीज़ तो मैंने लाइफ में देखी कि लोग जो कहते हैं ज़्यादातर कोश हर एक की यही सोच होती है कि अपने लिए कुछ करना, लेकिन आप में ये कैसा जज्बा आया कि नहीं मैं तो ये कर ही रही हूँ, जो सुकून और जो खुशी मुझे हासिल हुई है मैं वो दूसरों को भी देना चाहती हूँ। वो किस तरह से आया कि नहीं मुझे खुद तो मैं कर ही नहीं हूँ लेकिन आगे इसको कंटिन्यू करना है और लोगों को भी ट्रेन करना है? बिल्कुल, वो थॉट कब आई आप? बहुत अच्छा ये आपका सवाल है मोना। तो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, इकिगाई कहते हैं उसको, जिसका विच ट्रांसलेट्स टू अ रीज़न टू लिव। अब उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो कंपोनेंट्स क्या हैं कि डूइंग समथिंग यू आर गुड एट, then it should benefit the people around you, then you should make an earning out of it, and and doing something that you love. तो अब ये चारों चीज़ें एरियल योगा में आ गई थी। सो आई वॉज डूइंग समथिंग दैट आई वॉज लविंग एंड आई वॉज गुड एट इट। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको आगे सिखाती हूँ तो मैं बाकी ख़वातीन का भी फ़ायदा करूँगी, और प्लस इससे कमाई तो होनी थी। भाई मुझे ये बताइए, जापानीज कॉन्सेप्ट ही है जो एज अपनी आपने ओपनली बता दी, मतलब आप क्या एज है, वरना ये पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट में तो खवातीन एज नहीं बताती। ये तो मुझे बताना है। नहीं, मेरा ख्याल है कि उम्र छुपाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ नंबर। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एरियल योगा जो है वो 60 साल की उम्र की खातून भी कर रही है और 16 साल की लड़की भी कर रही है। तो एज तो हमें बैरियर होना ही नहीं चाहिए एज किसी भी काम के लिए। एज को तो आप ऐसे सोचें ही नहीं, दिल जवान होना चाहिए और दिल के साथ साथ जिस्म भी, मतलब बॉडी हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ बेसिकली। अच्छा, क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो कोमल, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ का आगाज़ करते हैं हमें मुश्किलात आती हैं, और स्पेशली अवेयरनेस की हम बात करते हैं, लोगों को समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पाकिस्तान में इसी तरह की एरियल योगा जो है हम देखते हैं कि कोई स्टूडियो हो या इंस्टीट्यूशंस हो या जो भी है, लेकिन इट्स वेरी रेयर। मैंने नहीं सुना, ये मेरे लिए भी बड़ी यूनिक बात रही है कि मैं वैसे तो हम बाहर जाते हैं और देखते हैं और सुनते भी हैं,
तो क्योंकि मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप मुझे करेक्ट, शायद लाहौर में और कराची में ही जी है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे अब ये बताएं, क्योंकि जब आपने स्टार्ट तो ले लिया, आपने कोई ऐसी चीज़ का आगाज़ किया जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। जी। योगा तो सभी करते हैं, जी, लेकिन दैट इज़ सम, ये हवा में उड़ना और बिल्कुल, करना बिल्कुल। बड़ा बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ है। जी। तो मुश्किल हुई कि नहीं, एक तो ख़वातीन, सच्ची बात है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ख़वातीन अपने पे तवज्जो वैसे ही नहीं देती। नहीं आप तो इसकी एरियल योगा की बात करें, वो तो सुबह उठ के मेरे ख्याल से शायद अपने मुंह भी धो लें, क्योंकि वेरी डिफ़िकल्ट। जी। बहुत अच्छी हैं सारी ख़वातीन, प्लीज़। नहीं, हमें लेकिन ये मसाइल का कि सामना हम अपनी लाइफ में, बच्चों में, घर के कामों में, फिर जो जॉब करती हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने पे तवज्जो दे सकें। तो ये इस पे आपको नहीं लगा कि नहीं, ख़वातीन आएंगी स्पेशली पाकिस्तान में रहते हुए, वो उनका ध्यान इस तरफ जाएगा, तो उनको शऊर देना, उनको इस तरफ राग़िब करना मुश्किल लगा आपको? बिल्कुल ऐसा था। मैं शुरू करूँगी इस बात से कि मैंने कुछ साल पहले अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। उससे पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी और उस वक्त मैं एरियल योगा भी नहीं करती थी। तो उसकी बायो में मैंने लिखा था, पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आया कि वाई क्रॉल थ्रू लाइफ व्हेन यू हैव विंग्स। और मुझे नहीं पता था कि मुझे पर मिलने वाले हैं एरियल योगा के थ्रू, क्योंकि एरियल योगा का सेकंड नाम है फ्लाइंग योगा। इट्स ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइंग योगा बिकॉज बेसिकली यूर फ्लाइंग। मैं इंटरप्ट करूंगी क्योंकि ख़वातीन, हमारी लड़कियां कहती हैं मुझे उड़ना, मुझे पर चाहिए, तो इसका मतलब ये इससे आप अप्लाई कर सकती हैं। एग्जैक्टली, इट्स गिविंग यू विंग्स, नॉट रेड बुल। ये आपको विंग्स देगा। तो ऐसा है। अच्छा, आप ख़वातीन को इस तरफ लाना, ऐसा था कि जब मैं मैंने सोचा कि अब मैं ट्रेनिंग, मतलब एज अ फिटनेस ट्रेनर इसको स्टार्ट करती हूँ, तो मैं बहुत सेल्फ डाउट में थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में थी। आई वाज नॉट श्योर। मुझे ये था पता नहीं क्लाइंट मिलेंगे या नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ आते हैं, उनकी सपोर्ट यहाँ आती है। सबसे पहले तो उन्हें करवाया होगा आपने। बिल्कुल। उनको करवाया पर उनसे हुआ नहीं, हालांकि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छा, करते हैं, तो ओके। इसमें बड़ी जान लगती है बाय द वे। तो वो उनकी सपोर्ट आई और उन्होंने बहुत मोटिवेट और इनकरेज किया मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो लेट्स टेक अ स्टार्ट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्लाइंट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट ही लिया तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया या शायद नहीं बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों मुख्तलिफ अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, तो मेरी वहाँ माँओं से दोस्ती है। तो मुझे अपना वर्ड ऑफ माउथ से मैंने सारी अपनी मार्केटिंग की। तो वहाँ से माएँ अच्छा मुझे देख के इंस्पायर भी होती थी कि कोमल के 3 बच्चे हैं, कोमल बड़ी फिट है, अच्छा एरियल योगा करती है तो इससे फिट रहती होगी, सो हम भी करते हैं। तो इस तरह मुझे क्लाइंट्स मिलने लगे एंड देन इट जस्ट वेंट ऑन। और बाकी है कि बिल्कुल मुश्किल है, हमारे मुल्क में हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। अगर रात पूरी लाइट नहीं होती और सुबह हम थके हुए उठते हैं तो कुछ करने का दिल नहीं करता। ऐसा ही है। लेकिन अब यह है कि अपने लिए वक्त निकालना तो फिर बड़ा ज़रूरी है। मुझे अब ये बताएं कि ये इसकी क्या टेक्निक्स होती है, किस तरह से किया जाता है? मुझे देख के तो थोड़ा सा मेरे जहन में भी आ रहा है कि शायद अगर आपको हवा में उड़ना है तो थोड़ा आपको ज़ख्मी भी होना पड़ेगा। अब इंजरीज़ का कोई मामला रहता है, क्योंकि यहाँ पे भी सोच पाई जाती है। मैं तो इससे अग्री नहीं करती कि एक तो ख़वातीन को बहुत हद तक पीछे ही रह पाती हैं, वो शायद उसको उस दर्जे पे नहीं समझ पाते। फिर दूसरी बात, हमारे यहाँ ख़वातीन को इस तरह से देखा जाता है कि भाई वो बेचारी कमज़ोर सी हैं, उन्हें कुछ कहा ना जाए। एक थॉट है, कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, फिज़िकली मैं बात कर रही हूँ आदमियों के मुकाबले में, और मैं समझती हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में जाएँ, कोई एक्सरसाइज करें जिस तरह से आप कर रही हैं, आप भी अमेजिंग हैं। तो क्या कहेंगी कि ख़वातीन अगर ये करती हैं, कोई इंजरीज वाला इशू रहता है, कर सकती हैं, और कुछ अगर सोच में उनको डर और खौफ होता है कि नहीं पता नहीं क्या है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप वेट के वाले से भी करूँगी, क्या इसमें वेट भी मैटर करता है? जी। अच्छा, तो आपने मुझसे 2-3 सवाल एक साथ पूछे, तो अब मैं क्या वन करें, बाय इतनी वन बेचैनी हो रही है देख के। तो मैं वन बाय वन आपको इसका जवाब देती हूँ। सबसे पहले आपने टेक्निक की जो बात की है, अच्छा तो अब क्या है, एरियल योगा बेसिकली है क्या? लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है। तो एरियल योगा बेसिकली योगा की ही एक ब्रांच है, लेकिन ये मिक्सचर है ट्रेडिशनल योगा, पिलाटीज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, ठीक है। और साथ साथ थोड़ी थोड़ी एक्रोबैटिक्स भी आ जाती है इसमें, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब टेक्निक्स क्या है, वो आप क्लास में आते हैं, वहाँ आपको डिफरेंट, एक तो बेसिक पोस्चर्स और एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप एक योगा मैट पे नहीं कर सकते, वो आप इसी फैब्रिक पे करेंगे। इसको हम हैमक कहते हैं, जो आपको रंगीन फैब्रिक नज़र आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड हैमक्स। इन पे हम करते हैं। और फिर हर क्लास में आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, डिफरेंट एरियल ट्रिक्स की, पोजेस की, डिफरेंट तरह की जो एक्सरसाइज आपने जो भी परफॉर्म करनी होती है, उस सब चीज़ में टेक्निक लगती है। तो प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर सुपरविजन की इसमें ज़रूरत है।
फिर आ जाती है बात इंजरीज़ की। तो इंजरी का ऐसा है कि हमारे पास क्रैश मैट्स होते हैं, वो हम प्लेस करते हैं हमक के नीचे, तो गिरने का कोई डर नहीं है, अल्लाह ना करे आप गिरते वो अभी है नहीं, इस वजह से वो वो हमने रखे नहीं है खाली फिलहाल, Okay. बिकॉज पीपल आर नॉट डूइंग इट एट दिस मोमेंट। वरना नीचे क्रैश मैट्स होते हैं, आप वो करें। और कई एक्सरसाइजेज ऐसी भी होती हैं जो आप ज़मीन पे खड़े हुए हैं और आपने सिर्फ फैब्रिक को पकड़ा हुआ है और उसकी मदद से आप एक्सरसाइज करें। तो हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि इस पर चढ़ के ही हो, इसकी मदद से हो रही होती है, ये एड है। फैब्रिक इज जस्ट एन एड इन एरियल योगा। इसके अलावा आपने पूछा कि वज़न, तो 400 पाउंड तक का बंदा इस पे चढ़ सकता है और एरियल योगा कर सकता है। 400 पाउंड्स इज अ लॉट। अच्छा, जिस क्योंकि जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको एम्प्टी स्टमक रहना पड़ता है, तो क्या इसके लिए भी कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि आपने कुछ खाया हुआ ना हो, और फॉर सपोज अगर बेस्ट टाइम क्या इवनिंग का रहता है, मॉर्निंग का रहता है? ये बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन है। आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आपने मुझसे ये पूछा है, पता है, वरना लोगों के जहन में सवाल आता भी मैं नहीं है। रनिंग करती हूँ ना इसमें नहीं आता। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है। मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ प्लीज़ खाली पेट ना आए, क्योंकि एरियल योगा में इन्वर्जन्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्वर्जन क्या है? उल्टा होना, यानी सर ज़मीन की तरफ, पैर आसमान की तरफ। तो आप जब इन्वर्जन में होते हैं तो वैसे ही आप नॉशियस हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल खाली पेट होंगे तब भी नौजिया होगा, अगर आप बिल्कुल गले तक भर के आएंगे खाना तब भी नौजिया होगा। तो बड़ा बैलेंस आपने रखना है कि क्लास से 2 घंटे पहले हल्का फुल्का कोई खाना क्या खाएं। हल्का फुल्का क्या हो सकता है? अब देखिए, लोगों के जहन में हल्का फुल्का बहुत कुछ हो सकता है, आप क्लियर कर दें। 2 उबले हुए अंडे एक ब्राउन ब्रेड के साथ खा लें, एक छोटा सा ऑमलेट, एक अंडे का ऑमलेट एक ब्राउन ब्रेड के साथ खा लें, एक दलिए का बोल खा लें। तो मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़, मतलब बहुत अंडे पराठे खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही चाय तो इससे पी के क्या, आने की। मुझे ये बताएं, आई जस्ट वांट टू नो, खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा जो चीज़ अट्रैक्शन का बायस होती है, वेट कंट्रोल करना और वेट रिड्यूस करना। तो क्या बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज भी होती हैं, कहते हैं कि भाई ये मैजिक कर देगा और लेकिन मैं समझती हूँ बात, आपकी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 70-80% इज योर डाइट। आप जो भी कुछ कर लें लाइफ में, आप डाइट को आपको करना है, देखना है। इसमें कितना इफेक्ट पड़ता है खवातीन के? क्योंकि वैसे तो अब जिस तरह से आपने खुद ही कह दिया कि भाई जिस तरह से मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे कहती थी भाई कोमल जो है वो एरियल योगा की वजह से माशाल्लाह से इतनी फिट नजर आ रही है। तो क्या ऐसा कोई है कॉन्सेप्ट कि भाई चीज़ें रहती हैं कि वेट कंट्रोल रहता है या फिर कम बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है, तो फिर हमारी जो खवातीन ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं कि नहीं नहीं ये मैजिक कर जाएगा, हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा? हाँ, तो इस मैजिक का सबको वाकई इंतज़ार होता है और ये सवाल बहुत आता है, और जो कि वैलिड भी है, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट यही है। अच्छा मोना, आप देखिए, एक पतले बंदे में, मतलब एक दुबले बंदे में और एक लीन बंदे में ना फ़र्क है। अब पतला बंदा कौन है? कि जिसमें ना फैट है, ना मसल है, ना कुछ है, वो पतला है, ठीक है। वो आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर करके भी हो जाओगे, एक ढांचा सा बन जाओगे। एक लीन बंदा कौन है? लीन बंदा है जिसके अंदर मसल है, फैट कम है, बट दैट पर्सन हैज़ मसल, और वो टोन्ड, उसकी खूबसूरत सी बॉडी है, ठीक है। अच्छा, तो अब एरियल योगा आपको लीन होने में मदद करेगा, और जब आप लीन होगे तो वेट लॉस तो खुद ही होगा, क्योंकि आपकी फैट कम हो रही है, आपका मसल। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि वेइंग स्केल पे मसल वेट बढ़ता भी है वेइंग स्केल पे कभी कभी। क्यों? बिकॉज यू आर गेनिंग मसल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दैट यू आर डूइंग, एंड मसल वेज मोर देन फैट, ठीक है। फैट जगह ज़्यादा लेगी, वजन कम होगा फैट का। मसल जगह कम लेगा, वेट ज़्यादा होगा मसल का। तो अब एक 65 kg का अगर बंदा है, तो हो सकता है 2 लोगों का वेट 65 kg हो, लेकिन एक हमें स्मार्ट दिखे और एक हमें मोटा दिखे, क्योंकि एक में फैट ज़्यादा होगी और एक में मसल ज़्यादा होगा। तो ये जो बैलेंस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एरियल योगा में क्या है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो हमें क्या दे रही है? मसल। तो हम लीन मुझे होंगे। बताएं कि माइंड पे कितना असर पड़ती है, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि हम जो भी बोलते हैं ना, आप कहते हैं स्पोर्ट्स में जाएं, एक्सरसाइज करें, बिल्कुल। आपकी जाहिर सी बात है, मैं ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ के लोग आपकी फिजिकल अपीयरेंस पे तो जाएंगे, देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं ये वो, अब उसके जहन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें, तो उसको वो भी तो चाहिए ना, वो हेल्दी माइंड भी तो चाहिए होता है। बिल्कुल। तो उस पर कितना असर पड़ रहा होता है? अब मोना देखिए, हम सब के लिए जो मी टाइम होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग उसके लिए सैलून्स भी जाते हैं, कुछ वर्कआउट भी करते हैं। मैं इतना बता दूं, खवातीन सैलून्स पे जाती हूँ, पैसे भी सही खर्च करती हूँ, ये बड़ा मुझे समझ नहीं आई। और अभी भी अनफॉर्चुनेटली मैं सच बताऊंगी, शॉपिंग पे भी कर लेंगी, कपड़ों पे भी कर लेंगी, लेकिन जहाँ एजुकेशन की भी बात आती है, बड़ा मसला है, हेल्थ एंड वेलनेस पे नहीं खर्च। आई एम सो सॉरी, मतलब ये चीज़ें हैं अभी भी मैं देखती हूँ, मुझे समझ नहीं आती। आप क्या कहेंगी?
तो मैं यही कह रही थी कि ये बेसिकली जब हम योगा क्लास की बात करते हैं ना, तो हम उसको चार्जेस नहीं कहते, हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग। और मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। मेरे क्लाइंट्स मुझे रिव्यूज़ देते हैं, कहते हैं कि कोमल हम अपने काम से सीधा जब यहाँ आते हैं, सीधा आते हैं अपने काम से, वर्किंग लेडीज़, और कहती हैं हम इतना रिलैक्स हो जाती हैं पूरे दिन के काम के बाद कि हम घर खुश जाती हैं उसके बाद। एंड देन पीपल मैसेज मी कि तुम्हारी क्लास के बाद पता नहीं क्यों हम इतने खुश रहते हैं, इतना मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या है, एंडोर्फिन्स आपके निकलते हैं ना, एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, आप डोपामीन है, आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करके जा रहे हैं। जब एरियल ट्रिक्स करके जाती हैं लड़कियां मेरे पास, वो डिफरेंट खूबसूरत, बड़े एस्थेटिकली खूबसूरत पोजेज होते हैं जो हवा में हो रहे होते हैं। तो जब वो करके जाती हैं अपनी उसमें पिक्चर्स वीडियोज़ देखती हैं, तो इतना खुश होती हैं, उससे उनका स्ट्रेस रिलीफ होता है, माइंड काम होता है। और प्लस हमारी क्लास हमेशा एंड होती है शवासना से। उसमें इस हैमक के अंदर लेट जाते हैं सब, एक अच्छा सा सूदिंग म्यूज़िक प्ले होता है, और फिर अच्छी अच्छी हम एफर्मेशंस करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और सुकून से थोड़ी देर लेट कर रिलैक्स करते हैं। अच्छा कोमल, क्योंकि आप हमारे शो की रियल पाकिस्तानी, और शो को करने का मकसद भी है कि हमारी ख़वातीन में अवेयरनेस भी आए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम बात तो करते हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क तरक्की तभी करेगा जब हमारी ख़वातीन अपना रोल प्ले करेंगी। वो रोल कैसे प्ले करेंगी? जब अपने पे ध्यान देंगी, उनकी फिजिकली मेंटली वो हेल्दी होंगी, तो जाके अपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, घर हो, मैं कहती हूँ घर में भी सुकून हो तो आपकी लाइफ बड़ी अच्छी रहती है। जाहिर सी बात है, बच्चे सुकून में रहते हैं, हस्बैंड हो, पेरेंट्स हो, सब ज़्यादा सुकून में रहते हैं। आप क्या देखती हैं फ्यूचर में पाकिस्तान में कि इसका स्कोप कितना है, कितनी अवेयरनेस आ जाएगी हमारी ख़वातीन इसमें? वाकई अब जिस तरह से कहा, लोग अगर ये आवाज़ पहुंचाई जाए कि वो अपना ख्याल रखें, चाहे वो कोई भी योगा करें, फिर एरियल योगा की तरफ जो है एक ज़बरदस्त चीज़, अमेजिंग चीज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही है, जा रही है आगे, तो आप आगे क्या देखती हैं इसको? अच्छा, तो मैं यहाँ ख़वातीन को ना एक पैगाम देना चाहूँगी जो रूमी ने कहा, और मेरी बड़ी पसंदीदा कहावत है रूमी की, दैट एवरी मोर्टल शैल टेस्ट डेथ, ओनली अ फ्यू विल टेस्ट लाइफ। तो जीना सीखें, ज़िंदगी काटे नहीं, ज़िंदगी जिएं। अब वो ज़िंदगी कैसे जीनी है, वो चीज़ें करके जिससे कि आपकी सेहत बेहतर हो, मेंटल भी और फिज़िकल भी। तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप एरियल योगा करें, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते कोई और फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करें, लेकिन ज़रूर करें, दिन में 1 घंटा। फ्यूचर है पाकिस्तान में, स्कोप लग रहा है इसका? बिल्कुल मोना, मैंने 10-12 क्लाइंट से शुरू किया था, और अब मेरे पास माशाल्लाह कतार है क्लाइंट्स की, तो बिल्कुल स्कोप है, क्यों नहीं है। मुझे बच्चों को तो बताएं, बच्चों को तो हमने जिक्र नहीं किया। तो आप तो बड़ी खुश खुश रहती होंगी क्योंकि आप तो करती हैं एरियल योगा। जी 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 बिल्कुल। हस्बैंड भी खुश होते होंगे कि ये जो है हमारी बेगम जी कर रही है, जिस तरह से आपने का मूड पे बड़ा असर पड़ता है, आप खुश रहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं अपनी अम्मा के बारे में कि जी हमारी अम्मा कितनी ब्रिलियंट है, कितनी अमेजिंग है? बच्चे बड़ा खुश होते हैं, बेटियां बड़ी हो गई तो इस एज में है जहाँ वो समझ सकती हैं, तो वो कहती है हमारी बड़ी कूल है मॉम, हमारी मम्मा बड़ी कूल है। हमारी फ्रेंड्स भी जब इंस्टाग्राम हमारा देखती हैं तो कहती हैं हमारी मम्मा तो जो डिफरेंट लगता है उनको भी, तो बड़ा खुश होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो ना चैलेंज आता है बैलेंस करना वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं, बट आई डू नॉट सेंड देम टू ट्यूशंस। मैं खुद पढ़ाती हूँ उनको, हस्बैंड को भी टाइम दूँ और बैलेंस करूँ अपनी ज़िंदगी को। तो अब आपकी क्या आगे हैं, विजन क्या है इस चीज़ को, किस तरह से कैरी करती हैं? फिर अभी तो कराची में हैं, फिर फोकस है लाहौर में, क्योंकि हमारी पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन को चाहिए कराची, नॉट कराची, तो क्या कहेंगे आप? तो इसमें देखिए, मेरा एक तो फोकस है कि मैं कुछ और सर्टिफिकेशंस करूं, बाहर जाकर और सीखूं, उनके एडवांस लेवल के कोर्सेज लूं, क्योंकि माशाल्लाह मैं खुद काफ़ी एडवांस लेवल पे कर रही हूं, लेकिन अच्छा होता है। आप देखिए, यू कीप ऑन लर्निंग, लाइफ दिस लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। अभी जब मैं दूसरों को भी सिखा रही हूँ तो मैं उसमें भी सीख रही हूँ। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे सिखा देते हैं, माशाल्लाह इतने अच्छे अब हो गए कि वो मुझे कई बातें सिखा देते हैं। एक तो ये कि आई हैव टू कीप ऑन लर्निंग। उसके बाद ये कि जो मेरे पास लड़कियाँ बच्चियाँ आ रही हैं वो इतना अच्छा सीख रही हैं कि यू नेवर नो, दे विल बी फ्यूचर ट्रेनर्स। वो एरियल योगा की ट्रेनर्स बन जाएंगी। तो अगर अभी हम 1 2 3 नाम है अगर इस शहर में, तो हो सकता है आपको 10 15 20 नाम दिखें, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, हमें ज़रूरत है एरियल योगा इंस्ट्रक्टर्स की। तो मैं उनको इनेबल कर रही हूँ, आई एम हेल्पिंग देम आउट, सिखा रही हूँ उनको। और नोबडी विल बी मोर प्राउड अगर मेरे यहाँ से निकल के लड़कियाँ एरियल योगा इंस्ट्रक्टर्स बनती हैं। मुझे जिस वजह आप खुद को कितना टाइम देती हैं? आपने कहा ना अपने लिए भी इंसान टाइम निकालता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप एरियल योगा, तो आप खुद भी ट्रेनर यहाँ पर है, लेकिन अब जब खुद की ट्रेनिंग करनी होती है तो कब टाइम होता है आपके लिए? मोना, बिल्कुल मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि
शायद देखने में या सोचने में लगता हो एक क्लास ही तो है, आती होगी 1 घंटे की क्लास देती होगी और चली जाती होगी, लेकिन इसके पीछे इतनी रिसर्च और इतनी प्रैक्टिस चाहिए। मुझे अपनी क्लासेस से पहले खुद प्रैक्टिस करनी होती है 1-1.5 घंटा, और प्लस रिसर्च, अ लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि आई बिलीव रिसर्च किस तरह से थोड़ा सा बताएंगी कि रिसर्च ऐसे कि इसमें नई नई टेक्निक्स हैं, नई नई एरियल ट्रिक्स हैं, नई नई चीज़ें। आप हर क्लास में एक चीज़ नहीं कर रहे होंगे, ऐसा नहीं, यू नो, बिकॉज वो कहते हैं ना, किल मोनोटनी बिफोर इट किल्स यू। तो आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। माई क्लासेज आर नॉट मोनोटनस, ईच क्लास विल ऑफर यू समथिंग न्यू। इसीलिए तो क्लाइंट हुक्ड रहते हैं, क्योंकि उनको पता है हर क्लास में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो वो रिसर्च उसके लिए चाहिए होती है। तो वो चीज़ें जब मैं रिसर्च करती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, चीज़ें पढ़ती हूँ, फिर मैं वो खुद प्रैक्टिस करती हूँ और फिर आगे सिखाती हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जो आते हैं, आप जो बात कर रही हैं सीखने के लिए, वो कितने टाइम पे वो यू फील लाइक कि वो सीख पाते हैं? और ख़ुद क्या जो एरियल योगा की बात हो रही है, क्या वो हम यहीं पर ही कर सकते हैं या अपने घर में भी इस तरह की टेक्निक्स है? ये पता चला घर वाले कह रहे पागल लोग हैं। बिल्कुल। तो मुझे जस्ट वांट टू नो कि घर पे भी की जा सकती है क्या? अच्छा, तो मोना, जो सीखने का प्रोसेस है ना, ये इट डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए ना, आप और मैं, हम एक जैसे नहीं हैं। हर बंदा डिफरेंट है, हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट है। कोई लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा टाइम लगता है, बट दे गेट देयर, क्योंकि उनको क्लासेस में इतना मज़ा आ रहा होता है कि वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस। तो स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होता है, बट दे गेट देयर टू अ पॉइंट कि जहाँ वो कहते हैं अच्छा अब हमें जी एरियल योगा आ गया है। और कुछ ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह पहली क्लास से इतना ज़बरदस्त कर रहे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी एज क्या है। वैसे एज फिर भी इतना शायद बड़ा बैरियर ना हो, लेकिन हाँ, आपने क्या 60 इयर्स की भी खबर? 60 ईयर्स की खातून मेरे पास एरियल योगा करती रही हैं, 16 साल की बच्ची भी करती है, 9 साल की बच्ची भी आती रही है। तो एज का कोई इसमें मसला नहीं है, कोई भी कर सकता तो ये है। घर पे ट्राई किया जा सकता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये ना कि देखने के बाद लोग कर नहीं, ऐसा अभी से है, बता दें हमें आप। नहीं, इफ़ यू आर अ बिगिनर डू नॉट ट्राई इट एट होम। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप प्रैक्टिसिंग हैं, देन डेफिनेटली। मैंने भी यही किया था, जैसे ही मैंने क्लासेस ली थी कुछ महीने मैंने घर में अपने लगा लिया था, और फिर मैं घर में प्रैक्टिस करती रहती थी। तो अभी भी मेरी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपने घर पे लगाए हैं और वो घर पे प्रैक्टिस करती हैं। तो आप घर पे ज़रूर लगाएं, प्रैक्टिस करें। अच्छा है, क्योंकि आप रोज़ाना तो जिम नहीं आ रहे ना, आप मेरे पास हफ्ते में 2 या 3 दिन आ रहे हैं। तो जब बाकी टाइम आप घर पे हैं तो गो अहेड, प्रैक्टिस एट होम। अच्छा, यहाँ पे मैं सवाल अपने मर्द हज़रात के लिए भी कर लेती हूँ, क्योंकि हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, ये ना बोले कि मर्द हज़रात को इग्नोर कर रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि मर्द भी कर सकते हैं, इनके लिए भी है, वो भी यू नो एरियल योगा किया जा सकता है। इट्स नॉट क्योंकि फोकस हमारा जाहिर सी बात है खवातीन पे इसलिए रहा, क्योंकि हमारी माशाल्लाह पॉपुलेशन भी 50% हमारी खवातीन ही है और उनको अपनी सेहत का ख्याल करना है। तो मर्द हज़रात कर सकते हैं? बिल्कुल, ऑल ओवर द वर्ल्ड मर्द हज़रात एरियल योगा करते हैं, सारी दुनिया में करते हैं। उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मिल रही है, उनकी मोबिलिटी पे काम हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी पे काम हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है। तो इक्वली अच्छा है मर्दों के लिए। लेकिन मेरी क्लासेस जो हैं वो एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज़ हैं। नहीं, तो लेकिन आपने अपने हस्बैंड का नाम ले लिया, बैलेंस कर लिया कि आपके पीछे आपकी हस्बैंड की सपोर्ट है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड की सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर सकती थी। वो ही हैं जो, अब देखिए, मेरे हस्बैंड जो है वो एक इंटरनेशनली पब्लिश्ड राइटर भी हैं। तो वो एक बात हमेशा कहते हैं दैट अ मैन इज़ टू अ वुमन व्हाट अ कैनवस इज़ टू अ पेंटिंग। अब बिना कैनवस के आप पेंटिंग बना सकते हैं? नहीं ना, नहीं बना सकते। तो इसी तरह मर्द और औरत जो है ना, ये जब तक साथ नहीं होंगे तब तक ज़बरदस्त काम नहीं होगा। तो जब मिल जाते हैं दोनों तब बात बनती है। तो मेरे हस्बैंड की जो सपोर्ट है उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। देखिए, हमने अपने शो की चीज़ों को बैलेंस कर लिया। मुझे अब ये बताएं, क्योंकि आपने बताया कि मेरे ख्याल से 1 साल की ट्रेनिंग में माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत दी, और आपने, मैं समझती हूँ, आपने अपने अंदर के हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर किया। 3 साल ट्रेन किया मैंने, 1 साल से मैं सिखा रही हूँ। एग्जैक्टली। तो अब 3 साल आपने ट्रेनिंग की है, तो अब देखिए 3 सालों में आपने अपने अंदर को एक्सप्लोर किया कि आपके अंदर क्या है, कोमल के यू नो कोमल क्या है खुद को। वरना आप इंसान, हमारी जो खवातीन है, इन चीज़ों में आप खो जाती हैं, घर के काम, बच्चे, और ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उस खुद की भी अपनी पर्सनालिटी, शख्सियत रखती हैं, सोच रखती हैं। तो आप क्या कहेंगे, वो जो 3 साल में जो आपने ट्रेनिंग की थी, ठीक है, और जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना, आप गिरते हैं, उठते हैं, खड़े होते हैं, इतना सिंपल नहीं होता, ठीक है ना। अगर आज आप ट्रेनिंग कर रही हैं, आई नो 3 साल में आपने अपनी कमिटमेंट निभाई होगी, टाइम निकाला होगा, कभी आपकी तबीयत ख़राब होगी, कभी आपका दिल नहीं चाहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर आपने कहा यार मैं क्यों कर रही हूँ, अच्छा ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। अच्छा, अगर आपने कोई भी चीज़ ज़िंदगी में सीखनी होती है, एरियल योगा हो या कुछ भी हो, तो आपको रेजिलियंट होना पड़ता है।
अनलेस यू आर रेजिलियंट, अनलेस यू आर कमिटेड, तो आप उस चीज़ में एक्सेल नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा। तो मेरा भी ऐसा था, जब मैं अपनी क्लासेस लेने जाती थी तो मुझे 102 बुखार हो, मेरा बच्चा बीमार हो, मेरे घर में मेरे भाई की शादी हो, मेरा शोल्डर का टेंडन रप्चर्ड था और सारा काम ही इसमें अपर बॉडी का, उसमें भी मैं जाती रही। मुझे टेल बोन इंजरी थी, मैं उसमें भी जाती रही। मेरा फुट फ्रैक्चर्ड था, मैं उसमें सिखाती रही, मैंने छोड़ा नहीं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को साथ साथ बताती थी ये बात कि देखो, डिस्पाइट आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस, बट आई एम हियर स्टैंडिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी चीज़ में एक्सेल करना है तो ये जो बहानेबाजी है ना कि हाँ, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो हाँ। नहीं, बहानेबाजी छोड़नी अपने पड़ेगी। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं बाहर आता। निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से, तब आप कहीं पहुंचेंगे, तब कुछ कर सकेंगे। वरना बहाने तो बहुत होते हैं इंसान के पास। आज में सर में दर्द है, आज कमर में दर्द है। अब कई दफ़ा ऐसा होता है जब क्लाइंट्स भी मुझे कहते हैं ना कि आज तो मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं आ ये सकती, होता है। तो मैं फ़ौरन यही मैसेज करती हूँ, कोई बात नहीं, क्लास में आओ, पेट का दर्द सही हो जाएगा। मैं सही कर दूंगी। और हो भी जाता है, हो भी जाता है। तो ये चीज़ है कि आप यू हैव टू बी कमिटेड टू एक्सेल इन समथिंग। अब आप मुझे बताएं, अब हमारी देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि वैसे तो अपने ख़वातीन के लिए स्पेशली एक पैगाम जब बात रही थी आपने बात की थी, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए ओवरऑल एक जनरल पैगाम क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बहुत ही मैं हूँ ही एक आम इंसान हूँ, एक आम ख़ातून हूँ इस मुल्क की, और एक आम इंसान की तरह ही बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि ख्वाब देखें, ख्वाब देखें और फिर परसू योर ड्रीम्स, उनको पूरा करने की कोशिश करें। और इफ़ यू परमिट, आई कैन रिसाइट अ लिटिल पोएम दैट माई मॉम रोट व्हेन आई वाज यंग। तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जिसमें शी रोट, डे ड्रीमिंग इज़ बैड बट ड्रीमिंग इज़ अ मस्ट, for it is dreams that spread hopes on sleep's canvas. And what would we be without dreams, I just reckon, like a soulless body or a fire unlit under a heap of dust. So you should not be a soulless body under the heap of dust. वेरी नाइस। मैं चाहूँगी कि अगर एक लाइन आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंक्लूड कर लेंगी, ये भी ख्वाब के मुतालिक, तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ऐसा है कि जैसे मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक एरियल योगा इंस्ट्रक्टर बनूं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आऊं 35 साल की उम्र के बाद, 3 बच्चों के बाद, तो मैं सारी ख़वातीन को ये कहूँगी कि आप भी सोचें आप क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में, और निकलें उसके लिए, कुछ करें अपने लिए, अपना नाम बनाएं, अपनी खुद की एक पहचान बनाएं। नहीं, वेरी नाइस। मैं तो मुझे you so बहुत much. अच्छी बातें आपकी लगी Thank हैं। you ये so बड़ा much. ज़रूरी, हमारी ख़वातीन को मोटिवेट कर रही हैं, ये जी। बेहद ज़रूरी है। मैं समझती हूँ हमारी जो ख़वातीन हैं, जो माशाल्लाह से जिस हिसाब से वो यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, जिस हाफ जो हमारी पॉपुलेशन है वो ख़वातीन का नंबर आता है। जी बिल्कुल। आप सोचें अगर आप उनको यूटिलाइज़ करें, उनको सही डायरेक्शन दें कि जी। मुल्क कितना तरक्की कर सकता है, ये करें। सोच की बात है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और बहुत शुक्रिया कोमल। थैंक यू मोना, इट वाज अ प्लेजर बीइंग ऑन सेम योर हियर, शो। सेम हियर। आपकी जो लास्ट की जो पोइट्री थी ना, वो उसने महफिल लूट लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी कोमल खाकान साहब। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका ये कहना है कि आप ख्वाब देखें, उस ख्वाब को पूरा भी करें, लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उस ख्वाब को अचीव करने के लिए, उसको रियल लाइफ में देखने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वाकई जब ये जो सारी चीज़ें होती, जिन्होंने कहा कि इनकी तबीयत भी ख़राब होती थी, उन्होंने जब कमिटमेंट कर ली तो कमिटमेंट, इसी तरह से जब हम किसी चीज़ को सोच लें तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आप अपने इरादों से किसी भी उस चीज़ से पीछे ना हटें। ये बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमने जब किसी दिन रिकॉर्डिंग रखनी होती है, हमारे टीम मेंबर की किसी की तबीयत भी ख़राब हो जाए, मुझे भी बुखार हो जाए, लेकिन कमिटमेंट है, रिकॉर्डिंग है, हम जाके अपनी रिकॉर्डिंग ज़रूर करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।